जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें, लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो और जो आपके लिए नेगेटिव हो, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, जिनका नाम लेकर, जिनके बारे में सोचकर आप पाइल चूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी। तो लंबी से गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर आप एक पाइल चूज़ करिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ना पूछकर एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ देखिए कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहाँ पर हम डेली मेडिटेशन सिखाते हैं, तो वहाँ पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग डेली मेडिटेशन करते हैं। आप भी मेडिटेशन करिए और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर एयर साइन बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस इधर बहुत कम है। समझ रहे हैं? इधर 2 कंडीशन हैं और दोनों ही कंडीशन नेगेटिव हैं। समझ लीजिए, एक कंडीशन ये है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनसे बड़े बड़े वादे किए, ज़िंदगी भर साथ देने का प्रॉमिस किया, आपने इनके साथ शादी करने का वादा किया, कमिटमेंट भी दिया। ठीक है, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई और आपने उनसे दूरियां बना ली, आपने उन्हें धोखा दे दिया। ठीक है, उस थर्ड पार्टी के साथ आपने शादी कर ली और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए उन्हें भूलकर। और एक कंडीशन ये है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो वो अंदर से सोच रहे हैं कि जो उन्होंने किया है उसका वो प्रायश्चित कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आई, जब कमिटमेंट देने की बात आई तो वो पीछे हट गए, जब शादी करने की बात आई तो वो पीछे हट गए। समझ रहे हैं? वो पीछे हट गए और उन्होंने आपसे रिश्ता एक तरीके से तोड़ लिया कि कमिटमेंट ना देना पड़े। हमें बहुत स्ट्रांगली ऐसी वाइब आ रही है कि इन्होंने पहले भी कई बार आपको चीट किया था, लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा प्यार होने की वजह से आप इन्हें माफ़ कर देते थे, बार बार आप इन्हें माफ़ कर देते थे।
वो एक शायरी बहुत ट्रेंड में है कि अफ़सोस इस बात का नहीं है कि तूने धोखा दिया मुझे, अफ़सोस इस बात का नहीं है कि तूने धोखा दिया मुझे, अफ़सोस तो इस बात का है कि मैंने बार बार मौका दिया तुझे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि आपने इन्हें बार बार मौका दिया है और इसी वजह से ये इस बात को समझ चुके थे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप किसी भी कीमत में इनको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि हम शादी करेंगे, हम पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, हम हमेशा एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे। लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी थी, समझ रहे हैं, और उस थर्ड पार्टी के साथ इनके बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन थे और ये आपसे झूठ बोल रहे थे। इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं और उसके साथ बहुत हद तक ये आगे बढ़ गए। हमें तो ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली ने इनकी शादी भी उसके साथ करवा दी। लेकिन अभी कहते हैं ना कि एक पवित्र आत्मा का जब हम दिल दुखाते हैं ना, तो उसकी सज़ा हमें पूरी ज़िंदगी मिलती है। क्या होता है, इन जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने किसी का विश्वास तोड़ दिया, हमने उसके साथ ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, इन्हें ये लगता है। लेकिन इनकी आत्मा इन्हें अंदर ही अंदर धिक्कारती है, थूकती है इन पर कि जिस इंसान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़कर तुम्हें माना, तुम्हें चाहा, तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपनी फैमिली से ज़्यादा तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी केयर की, तुम्हारी रेस्पेक्ट की, तुम्हारी हर बात मानी, आखिर तुमने उसे धोखा देकर कौन सा बड़ा काम कर लिया? छोटी छोटी चीज़ों पर तुमने उसे हर्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों पर तुमने उसे नीचा दिखाया, तो तुमने बहुत बड़ा कौन सा तीर मार लिया। जब आत्मा अंदर से ऐसे कोसती है ना, तो इंसान का सुकून खो जाता है। एक बात कबीर दास जी ने कही थी कि तुम धोखा खा लेना लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने पर हम एक बार रोते हैं, 2 बार रोते हैं, लेकिन धोखा देने वाले का सुकून खो जाता है। धोखा देने वाला पूरी ज़िंदगी रोता है क्योंकि उसकी आत्मा उसे कभी माफ़ नहीं करती है। तो यहाँ पर अब ये जो पार्टनर है ना, इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। इन्होंने जिसकी वजह से आपको छोड़ा था, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते थे ये, इन्हें लग रहा था कि आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं और ये उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, या फिर जो भी जिस तरह से भी इन्होंने आपको धोखा दिया। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद इनकी फैमिली वालों ने इनकी शादी कहीं और करवा दी। पहले इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि टेंशन मत लो, हम शादी करेंगे, लेकिन जब शादी की बात आई तो ये पलट गए और बोलते हैं कि मेरी फैमिली एग्री नहीं है इस बात के लिए। तो शादी तो कर ली इन्होंने, या फिर इंगेजमेंट कर ली, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी इन्हें समाज का डर है, लोगों का डर है, बहुत सारी बातें। तो अंदर ही अंदर ना इनकी आत्मा इन्हें कोस रही है, इनका सुकून खो चुका है, ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। और पता है, ईश्वर से बार बार प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, क्योंकि जिसकी वजह से इन्होंने आपको दर्द दिया है ना, वो इनको 1000 गुना ज़्यादा दर्द दे रही है। जिस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको चीट किया था ना, वही सारा कुछ इनके सामने अब चल रहा है। तो इन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, ये सब तो मैंने किसी और के साथ किया था, लेकिन ये सब मेरे साथ हो रहा है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, समझ रहे हैं। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझे माफ़ कर दो, फिर अगर तुम्हारा मन कहे तो तुम मुझसे कभी बात मत करना। मुझे एक बार अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो, कुछ मौका दो मुझे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप अब इनसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें याद करते हैं, इनके लिए रीडिंग देखते हैं, सब कुछ, लेकिन अब आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझ पे एक बार ट्रस्ट करो,
और पता है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये आपको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपना रहे हैं, बहुत सारे लोगों से सजेशन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। इधर एक कंडीशन और हमें समझ में आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज डिफरेंस था। कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू था, समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी शादी आपकी फैमिली वालों ने किसी और से कर दी है, या फिर रिश्ता पक्का हो गया है, या फिर आपके पार्टनर आपको फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो आपने अपनी फैमिली की परवाह करते हुए अपने पार्टनर से बातचीत करनी बंद कर दी है। तो वो आपको धोखेबाज बोल रहे हैं, वो आपको चीटर बोल रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी है, समझ रहे हैं। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे, एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का, जब हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे। मिस यू सो मच। वो आपसे बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपको आपकी गलतियों का एहसास होना चाहिए, आपने किस कदर उन्हें चीट किया है। ये तीसरी कंडीशन हम बता रहे हैं। इनका अगला मैसेज है जो आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा याद आना भी क्या कमाल करता है, कभी आकर देखना कि मेरा क्या हाल करता है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक एक पल आपके बिना घुट रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, इन्हें हर पल आपकी याद सता रही है, आपकी वो बातें, आपके वो वादे इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि फैमिली वालों ने सब कुछ किया है, क्योंकि ये आपको वैसे ब्लेम नहीं कर रहे कि आपने किसी और के साथ आपका रिश्ता चल रहा था, आपका किसी और के साथ अफेयर था, इस वजह से आपने इन्हें चीट किया। बस इन्हें ये लग रहा है कि जब आपके अंदर हिम्मत नहीं थी तो फिर आपने इनसे प्यार ही क्यों किया, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़े, आपने इन्हें सपने क्यों दिखाए, आपने क्यों कहा कि आप इनसे शादी करेंगे, ये सब बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। इनका अगला मैसेज है जो आपको बोलना चाहते हैं कि बड़ी मजबूती से थामा था मेरा हाथ प्यार कहकर, पता नहीं कैसे ये पकड़ ढीली हो गई, क्योंकि अब तो वो मुझे पहचानते भी नहीं हैं। इन्हें लग रहा है कि अब तो आप इन्हें पहचानते भी नहीं हैं, और आपने जो प्रॉमिसेस किए थे वो आपको याद भी नहीं है। तो इन्हें अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है जब आप किसी और के साथ इन्हें दिखते हैं, या फिर जब ये फील करते हैं कि आप कल को किसी और के हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करवा रही हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने सब कुछ ईश्वर के हाथों सौंप दिया है कि मेरा फ़ैसला आप ही करना, जिसने जिस तरह से मुझे तोड़ा है वो सब आप देखना। हमने इधर 3 कंडीशन बताई, एक तो फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हुए, दूसरा कि इन्होंने आपको चीट किया तो उसका इन्हें बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है, क्योंकि वही सब कुछ अब इनके साथ हो रहा है, तीसरा कि आपने इन्हें किसी और के लिए चीट किया तो ये आपको धोखेबाज बोल रहे हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। ये 3 कंडीशन है इधर। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपकी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर एक छोटी सी गज़ल सजेस्ट हुई है, चलिए हम आपको सुना देते हैं। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया। यूँ तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया।
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे आपकी जो भी कंडीशन है। अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो खुश ये भी नहीं है, सुखी ये भी नहीं है। और अगर आपने इन्हें चीट किया है किसी मजबूरी में आकर या फिर किसी भी वजह से आपने मूव ऑन किया है, तो वो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोस भी रहे हैं कि आप क्यों आए उनकी ज़िंदगी में जब आपको उनके साथ इस तरह करना था। प्लीज़ आप कंडीशन ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन थी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत छुपी हुई है, ढेर सारी रेस्पेक्ट छुपी हुई है। वो आपसे बोलना चाहते हैं लव यू सो मच। आप जब से ज़िंदगी में आए हैं ना, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और हर वक्त एक डर लगा रहता है आपको खोने का। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। मतलब कि इश्यूज काफ़ी हैं और इस वजह से हो सकता है कि फैमिली इशू भी हो। तो इन्हें हर पल आपको खोने का डर सताता है। इन्हें लगता है कि मुद्दतों बाद जो खुशी मिली है कहीं मैं उसे खो न दूँ। मुझे जो ये ट्रू लव मिला है, मुझे जो प्यार मिला है, कहीं मैं उसे खो ना दूँ। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ रहे हैं। पता है, ये एक ऐसे इंसान हैं जिनका पास्ट बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, जो बहुत पेनफुल था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस दर्द से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं कहीं अटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में ईश्वर आप जैसे किसी फरिश्ते को भेजते हैं जो उन्हें उस दलदल से, उस कीचड़ से निकालता है और उन्हें प्यार का सही मतलब समझाता है, उन्हें प्यार सिखाता है। हमें यही सब कुछ नज़र आ रहा है। इनकी जो फीलिंग है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये जो फील करते हैं। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ
अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। इसकी जो लाइन है ना वो बहुत प्यारी है। आप कभी भी इसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी ज़िंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी ज़िंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियाँ ना रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आप इस पूरे सॉन्ग को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें लगता है कि आप दोनों का कोई लेवल नहीं है, कोई मैच नहीं है। इस वजह से वो आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, कुछ दिन का टाइम दे दो, जिससे मैं फिनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप तब तक मेरा इंतज़ार करोगे। जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि तुमने पैसों की वजह से शादी की है। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि तुमने उसकी चमक देख के, तुमने उसकी पावर पोजीशन देखकर उसे फंसाया है। आप क्या हो क्या नहीं हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दो, जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। उसके बाद मैं आपके लिए पूरे ज़माने से, पूरी दुनिया से लड़ लूँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। पता है डियर, ये आपसे ना अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन बस ये इसी बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये आपके साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लाइक सोलमेट, अनंत जन्मों का रिश्ता। इन्हें लगता है कि आप ही हो इनके सोलमेट, आप ही हो इनका ट्रू लव, आप ही हो इनकी ज़िंदगी, आप ही हो इनके खुश रहने की वजह। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जब ये आपको मिस नहीं करते, जब आपको याद नहीं करते। पता है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमें लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी है आप दोनों के दरमियान। कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है। बस ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके स्टेबल होना चाहते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के दरमियान, ये उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपको ज़िंदगी भर के लिए, इवन अनंत जन्मों के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। हमें साफ नज़र आ रहा है कि इधर इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ईश्वर के प्रति विश्वास है कि ईश्वर अब इनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। अब ईश्वर मतलब कि इनसे आपको छीनेंगे नहीं, इनसे आपको दूर नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सांसें आप में बसती हैं, इनकी खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी आप में बसती है। समझ रहे हैं? ये कहते हैं कि आदत सी हो गई है तुम्हें हर वक्त सोचने की, आदत सी हो गई है तुम्हें हर वक्त सोचने की। अब इसे पागलपन कहूँ या फिर प्यार, मुझे तो खुद भी कुछ पता नहीं है। कहते हैं कि सभी लव स्टोरीज़ खूबसूरत होती हैं, सभी लव स्टोरीज़ खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमारी लव स्टोरी मेरी फेवरेट है। लव यू सो मच। हमें लगता है कि आप दोनों ना कुछ यूनिक तरीके से मिले हैं या फिर मिलाए गए हैं। जैसे कि
कोई उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे की जान बन जाओगे, ऐसी कोई होप नहीं थी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक मिरेकल कर दिया है, क्योंकि इनका जैसा पास्ट था ना, उस वजह से तो इन्होंने कहीं ना कहीं मन में सोच लिया था कि अब ये ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, कभी ज़िंदगी में प्यार के बारे में सोचेंगे भी नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन अभी इन्हें लगता है कि प्यार गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। प्यार तो प्यार होता है, लेकिन हम कैसे इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान कैसा है, वो गलत होता है, और उसकी वजह से हमेशा प्यार बदनाम हो जाता है। अब इन्हें प्यार का सही मतलब समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? सही मतलब समझ में आ रहा है। ये आपसे एक बात और बोलना चाहते हैं कि दिलो जान से करेंगे हिफाजत तेरी, दिलो जान से करेंगे हिफाजत तेरी, बस एक बार कह दो कि हम हैं अमानत तेरी। समझ रहे हैं? ये डियर, हम आपको क्या बताएं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। दिन रात ईश्वर से प्रे करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा वक्त और दे दो। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, और इसी वजह से ये थोड़ा सा स्वाभिमानी टाइप के हैं ना, ये इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनके प्यार को लालच का नाम दिया जाए, इनके प्यार को एक गलत रूपरेखा दी जाए, जिसकी वजह से लोग गलत तरीके से देखें। हमें लगता है कि ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लाइक जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर अभी स्टडी कर रहे हैं। तो इनका कोई टारगेट है, इनका मतलब कि कोई मोटिव है, कोई इनका एम है कि मैं ये कर लूँ, उसके बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। और आपको पता है, जब किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उसे खुद से ज़्यादा समझता है, उसे हर वक्त मोटिवेशन देता है, इस धोखेधड़ी की दुनिया में उसका हमेशा साथ देता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये उम्मीद हो जाती है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस पा ही लेंगे अगर ये इंसान हमारे साथ रहा तो। तो इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप इनका इंतज़ार करोगे जब तक ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते। चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप इनका साथ मत छोड़ना। ये सिर्फ आपसे इतना ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से अटैचमेंट फील करने लगे हैं। अगर इस बार इनका दिल टूटा ना, तो ये जुड़ नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिए। ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए किसी भी हद तक जाकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे दूर होना इन्हें गवारा नहीं है, ये समझ लीजिए। नहीं, आपसे दूर नहीं हो सकते किसी भी कीमत में। इन्हें लगता है कि अगर इनकी फैमिली नहीं मानेगी, फिर आपकी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि एज डिफरेंस है कुछ लोगों के दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, और कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। तो चाहे इन्हें कोर्ट मैरिज करनी पड़े, चाहे इन्हें सबके खिलाफ जाकर आपसे शादी करनी पड़े, तो ये करेंगे, ये करेंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे। बस ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप ये समझ लीजिए। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके लिए आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तो डियर, अगर आप वाकई इनका वेट कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, आपको ज़िंदगी भर बहुत प्यार देंगे, और प्यार रिस्पेक्ट ही तो हमें चाहिए होती है। और क्या चाहिए? किसी की धन दौलत की चाह नहीं होती है, बस प्यार मिले, सम्मान मिले, और कोई हमें समझे, बस इतना ही चाहिए। वरना लोग पैसे देखकर, धन दौलत देखकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी रोते हैं, क्योंकि पैसों से कभी सुकून नहीं मिलता, पैसों से कभी प्यार नहीं मिलता। तो पैसे मायने नहीं रखते हैं, ये समझ लीजिए। तो बस आपसे ये इतना ही बोलना चाहते हैं कि हो सके तो बस मेरा इंतज़ार कर लो, हो सके तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, और फिर आप जैसा चाहोगे, आप जो कहोगे, वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। समझ रहे हैं? हमें लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान ही इतना पॉजिटिव हो सकता है जो किसी की हीलिंग कर सके। और आपकी तो बातों से ही ये हील हो जाते हैं। आपकी तो बातों से ही हील हो जाते हैं। इसी वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते,
पर अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, अभी बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी एनर्जी में, समझ रहे हैं। अभी इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग ना आपके बारे में इनसे बोलते हैं कि भाई अपना लेवल देखकर इंसान चूज़ करो, अपना लेवल देखकर ज़िंदगी में लोगों से प्यार करो। वो तुम्हें 4 दिन बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा, क्योंकि वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। अपनी हद में रहकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वरना बहुत रोगे, बहुत पछताओगे। तो दूसरों की बातों से भी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, समझ रहे हैं। बट हम आपसे कहेंगे कि आप तो पॉजिटिविटी का ख़जाना है ना, आप इनसे बात करिए, इन्हें हील करिए और इनका साथ दीजिए जब तक आप इनकी ज़िंदगी में हैं। इनसे प्रॉमिस करिए कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे और हमेशा इनका साथ देंगे, क्योंकि आपका प्यार से बात करना ही इनके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है और ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने भी इन्हें छोड़ दिया ना, तो ये तो पहले से बर्बाद थे, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। हम नेगेटिव शब्द यूज़ नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि डियर पाइल नंबर 3, आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिसने पास्ट में आपको चीट किया था, जिसने पास्ट में आपका साथ छोड़ दिया था किसी और के लिए, समझ रहे हैं। जिसने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे, वो आपको एक ऑप्शन की तरह देखता था। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी इमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि दूसरों के भड़काने पर आ जाना, दूसरों के कहने पर आ जाना कि अरे हटाओ, छोड़ो, तुम किसके पीछे भाग रहे हो, उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, उन्हें ध्यान दो, उनके बारे में सोचो। तो ये कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते थे, इन्होंने हमेशा दूसरों की सुनी है और दूसरों की सुन सुनकर ही आपको बहुत सुनाया है। ये सच है कि आपका और इनका कोई मैच नहीं है, आपका और इनका कोई लेवल नहीं है, ना फिनेंशियली, ना फिज़िकली, समझ रहे हैं, और ना ही स्पिरिचुअली। मतलब कि आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आप एक हायर लेवल की सोल हैं और ये एक मीडियम लेवल की सोल हैं। निम्न स्तर नहीं बोल सकते, लेकिन मीडियम लेवल की सोल हैं। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता था आप दोनों के दरमियान, बहुत ज़्यादा, और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता था, समझ रहे हैं। लेकिन डियर, प्यार ना अच्छे अच्छे लोगों को बदल के रख देता है, सच्चा प्यार। अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो ये समझ लो कि भले ही आप दोनों साथ रहो या ना रहो, सच्चा प्यार साथ रहने का मोहताज नहीं होता, लेकिन प्यार ज़िंदगी भर बरकरार रहता है। भले ही आपकी शादी किसी और से हो जाए, उनकी शादी किसी और से हो जाए, ये बात मैटर नहीं करती, लेकिन एक दूसरे के लिए जो जज्बात होते हैं, जो एहसास होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। और जहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद एक दूसरे से सिर्फ नफ़रत होती है। लेकिन इधर जो पहले था वो आज नहीं है, आप इतना समझ लीजिए।
इधर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ। इवन ये समझ लीजिए कि आपके प्यार ने इनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आपके प्यार ने इन्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया है, इन्हें बदल कर रख दिया है। इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सोचने समझने का नज़रिया, पहले आपको समझते नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। पता है ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं? ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और मैंने देख लिया कि आपकी तरह कोई नहीं है, ना कभी हो सकता है, भूतो न भविष्यति। जो आप है ना, वो ना कभी कोई था, ना कभी कोई है और ना कभी कोई होगा। दूरियों से ही प्यार का एहसास होता है, वो मुझे हो चुका है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आप मुझे सच्चे दिल से माफ़ करोगे और आप मुझे फिर से उसी तरह से प्यार से गले लगाओगे। आप जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन बस प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। देखिए थोड़ा सा क्या है ना, फाइनेंशियल लेवल बैलेंस नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी सोचते हैं ना कि कहाँ आप कहाँ ये तो इन्हें भी पता है कि कोई मैच नहीं है, ये तो इन्हें भी पता है। लेकिन फिर भी अब ये आपके प्यार की कद्र करने लगे हैं। अब इन्हें समझ में आ चुका है वह है कि आपके लिए फिनेंशियल स्थिति कोई मैटर नहीं करती है, कि सामने वाला कितना धनवान है, क्या करता है, कितने पैसे कमाता है, कितने पैसे कमाती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अब ये समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। और जब आपके लिए नहीं मायने रखती तो फिर मैं क्यों सोचूं इतना ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो पता है ये आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, मुझ पे यकीन करो। जो गलती मैंने एक बार की है ना, वो दोबारा कभी नहीं होगी। मैंने पास्ट में आपका विश्वास तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, उसके लिए मैं गुनहगार हूँ। उसके लिए मैं आपसे पूरी ज़िंदगी सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन एक बार फिर से यकीन करो, जो एक बार हुआ है ना वो दोबारा नहीं होगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हो वाकई, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। पहले मुझे इतना ज़्यादा आपसे प्यार नहीं था, इतना अटैचमेंट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी हो गया है। अब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ, मैं आपकी जितनी समझदार नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हो पर मैं नहीं समझ पाता, तो आप मुझे बुद्धू समझ कर ही माफ़ कर दो। बट प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना, कभी भी मत जाना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो मुझे बोलना, मुझे समझाना, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। बस एक बात जान लो कि हाँ, ये सच है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ जैसा आप चाहते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं फेक भी नहीं हूँ, मैं झूठा भी नहीं हूँ, मैं झूठा भी नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। और मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा खुद को संभालने में, समझने में। हाँ कोई बात नहीं, आप जितना वक्त लेना चाहो ले सकते हो। बस प्लीज़ माफ़ कर देना, हाँ प्लीज़ माफ़ कर देना। अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का। मेरी ज़िंदगी में एक सडनली चेंज हुआ है, मेरे अंदर एक अलग तरीके का परिवर्तन हुआ है। शायद आप मेरी इस बात को ना मानो, मत मानो, लेकिन आप एक बार खुद भी देखना। डियर, ये जो पर्सन है ना, ये सच बोल रहे हैं, इनके अंदर वाकई चेंज हुआ है, क्योंकि एंजल्स इनकी हीलिंग कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आप इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से आप इनके बिना नहीं रह सकते। इस वजह से, सिर्फ आपकी खुशी की वजह से एंजल्स हर तरह से इनकी हीलिंग कर रहे हैं, इनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें कहने पर भी पहले ये नहीं समझते थे, अब बिना कहे हर चीज़ को समझने लगे हैं। पता है इनकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। थोड़ी जगह
दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। दे के तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस है, कुछ लोगों के दरमियान फैमिली इशू भी है। लेकिन डियर, इधर जो जज्बात है ना, जो एहसास है ना, वो सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं। कुछ लोग बनावटी होते हैं, जो जैसा होता है वैसे दिखते नहीं हैं, दिखाते कुछ और है पर होते कुछ और हैं। पर ये जो पर्सन है ना, ये हकीकत में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा ये आपको दिखते हैं। ये फेक नहीं है। और फिर आपकी इंट्यूशन तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, आपको कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। आपको तो सब कुछ पहले से पता चल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हाँ, ये भी आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ये भी आपके साथ लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं। और कहीं ना कहीं अब इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, अभी आपको समझने लगे हैं, क्योंकि एंजल्स इनके हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं। अब ये आप पर डाउट नहीं करते, अब ये ट्रस्ट इशू नहीं रखते अपने अंदर, समझ रहे हैं। अब आपकी तरह ही ये भी आपसे प्यार करने लगे हैं और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। पता है ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं कि मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि काश हम दोनों किसी लंबी सी ट्रिप पर जाएं, और वो ट्रिप बहुत लंबी हो, बहुत लंबी हो, बहुत लंबा रास्ता हो, और आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो। क्योंकि पता है, आप जब मेरे साथ होते हो ना, तो मैं बोर नहीं होता। आप मेरे साथ होते हो ना, तो मैं बोर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, आपने थोड़ा सा अपना मन बदल लिया हो, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और ये सच है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों का अब एहसास हो रहा है कि मैंने यहाँ पर गलती की, मैंने यहाँ पर गलती की, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, समझ रहे हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि अगर एक बार अब आपने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। हाँ, जमाने से लड़ जाएंगे आपके लिए, और ये आपके लौट कर आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी ही बेसब्री से, कि आप कब इन्हें माफ़ करोगे, आप कब इन्हें प्यार से पहले की तरह गले से लगाओगे। अब ये बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। इस बात के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो इन्होंने पास्ट में किया वो फिर से होगा। देखिए, उस टाइम पर इनका दिमाग खुद भी काम नहीं करता था, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी इनके दिमाग में, और तब बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था। ये अपने माइंड का यूज़ नहीं करते थे, जो जैसा सिखा देता था, जो जैसा पढ़ा देता था, ये उन चीज़ों में आ जाते थे। लेकिन अभी ये खुद भी बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे हैं, खुद भी बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इन्हें एक बार एक चांस दे सकते हो। हाँ, आप एक बार, ये नहीं कहते हम कि आप बिल्कुल समर्पित हो जाओ, आप बिल्कुल अंधविश्वास कर लो कि नहीं ये सुधर गए, ये मत करो आप। लेकिन बस एक बार आप चांस देकर देखो, एक बार इन्हें मौका देकर देखो, हो सकता है कि वाकई ये बदल गए हों। तो डियर, अब ये आपकी मर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद में हम। ओम साई राम।